बिहार का करंट अफेयर्स आज 8 मई है। 8 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि आपको कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन है जो आखिर तक सुनिएगा। और इसके अंतर्गत न केवल पीटी बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें मैं चर्चा करूंगा। जैसे गंगा जल आपूर्ति है, उसके अंतर्गत जल जीवन हरियाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पीटी का फैक्ट आज जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखें और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इसको बताने से पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। पहला चर्चा मेरा ये है कि हमारा जो वीडियो जो है अपलोड जो होता है वो काफ़ी लेट हो जाता है। इसके पीछे कारण है कि आपको कई पेपरों का कलेक्शन मैं देता हूं और उसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से जितना भी है पेपर का कलेक्शन दूं। मुझे मोबाइल से निकाल करके पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे इरिटेशन होता है और मैं चाहता हूं कि जो भी पढ़ूं वो न्यूज़पेपर का कलेक्शन ही ही आपको दूं, क्योंकि वहां पर पढ़ के फिर उसके बाद उसको नोट डाउन करना, फिर यहां पर बताना, उससे क्या होता है कि मेरे अंदर भी आत्मविश्वास होता है और मैं उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने में भी सक्षम होता हूँ। इसीलिए मेरा होता क्या है कि आपको लेट से वीडियो मिलता है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर देखें और मेरे इस प्रयास को, मेरे ये कोशिश को, मेरे इस ईमानदार कोशिश को आप लोग ज़रूर जो है न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि करवाएं भी, और साथ ही साथ आप जो जितना भी है शेयर करें। और जो नए हैं हमारे वीडियो पर वो ज़रूर जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला जो टॉपिक है आपको चंबल के बाद गंडक में मिले घड़ियाल। चंबल के बाद गंडक में मिले घड़ियाल, ये एक्चुअल में क्या है कि मैं न्यूज़पेपर का जो कलेक्शन है उसको शॉर्ट में लिखा हूँ। ये चंबल के बाद जो घड़ियाल मिले हैं वो गंडक नदी में मिले हैं। इसका अर्थ ये हुआ, या मतलब यहाँ पर ये कहना है कि आपको जो अभी हाल में ही सर्वे हुआ है, सर्वे से पता चला है कि आपको गंडक नदी में आपको जो घड़ियाल है जो पहले 30 हुआ करता था, हाँ पहले 30 हुआ करता था, वो अब जो है 217 पहुंच चुका है। एक्चुअल में ये जो है आपको घड़ियाल जो है आपको जिस तरीके से आपको ये गंभीर संकट प्राय प्रजाति के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं और इसे पूरी दुनिया जो है बचाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको नदी में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका संतुलन बना रहे, वो मजबूत रहे। जैसे हम लोग देखते हैं स्थल में चाहे मनुष्य है या कोई जानवर है, मतलब कि सभी जो है इस पारिस्थितिक तंत्र के एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो है इंसान जो क्या होता है वो कंदमूल खा कर रहता है और फिर उसके बाद जो वेज है वो नॉन वेज है, तो वो उस हिसाब से अपना सर्वाइव करता है। उसी तरीके से जानवर भी अपने तरीके से, जैसे शेर है तो शेर बकरी और हिरन को खाता है, और अगर हिरन और बकरी है तो वो आपको घास करता है। मतलब कि सभी पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए सभी एक दूसरे की जरूरत है। उसी तरीके से जैसे जो नदी तंत्र में भी पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए घड़ियाल की भी बहुत ही ज़रूरत होती है। और एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा जो इसके पीछे जो ध्येय है कि आप लोग मेरा वीडियो देखें, आपका है कि आप इससे नॉलेज बढ़ाएं। तो नॉलेज बढ़ाएं मतलब कि एक दूसरे का हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और इसी से यही सहयोग जो है क्या होता है कि आपको संतुलन बना रहता है, आप सफल होते हैं और हमारा जो है वीडियो ज़्यादा चलेगा। आप उसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी इससे व्यूज़ बढ़ेगा, तो हमारा भी मोनिटाइज होगा। तो ऐसे ही एक दूसरे का संतुलन बनाने के लिए आपको ये जो घड़ियाल है, घड़ियाल का ज़रूरी है नदी में रहना। तो आपको इसको जो है 21 से 28 फरवरी, इसको देख लेते हैं। 21 से 28 फरवरी के सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में घड़ियालों की संख्या 30 थी, जो अब 217 हो गई। जो कि ये क्या थी, पहले 30 थी जो कि अब हो गया 217 हो गया है घड़ियालों की संख्या। और घड़ियाल जो है आपको गंभीर संकट प्राय प्रजाति के रूप में इसको जाना जाता है, ताकि इसको बचाने का इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। चंबल अभयारण्य के बाद बिहार के गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या
पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मतलब कि आपको जो चंबल नदी है, चंबल अभ्यारण्य जो है चंबल नदी के किनारे है, जो कि आपको वहां पर घड़ियालों की संख्या ज्यादा है चंबल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूरे देश में गंडक नदी में पाया जाता है, जो कि आपको घड़ियाल। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने क्या बोला, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, कि उसको भी मजबूत बनाने के लिए घड़ियाल जरूरी है। तो आपको पीटी फैक्ट के रूप में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अभी हाल के ही रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में घड़ियालों की संख्या किस नदी में है, तो गंडक नदी में है दूसरे नंबर पे। और अगर पूछेगा कि पूरे जैसे राज्य के बारे में बोलेगा तो आपको बिहार बताना है। ठीक है, चलिए, वैसे पूछेगा नदी के ही बारे में पूछेगा, पर्टिकुलर नदी के बारे में, तो आपको इस हिसाब से आप दूसरे स्थान पर गंडक नदी है, पहले स्थान पर है आपको चंबल है। तो ये पीटी फैक्ट हो गया। अगला आते हैं हम लोग मिशन परिवर्तन। अब देखिए मिशन परिवर्तन, हम लोग पिछले वीडियो में भी मिशन परिवर्तन को पढ़ चुके हैं कि आपको मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि पिछला वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं तो उसका डेट नहीं दिया हुआ था कि कब इसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पर जो है आपको डेट दे दिया गया है कि आपको 4 मई से लेकर के आपको 4 जुलाई यानी कि 60 दिन में मिशन परिवर्तन है उसको पूरा करना है। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मिशन परिवर्तन है क्या। तो मिशन परिवर्तन जो है हम लोगों ने चर्चा तो किया ही था कि आपको जो बिहार के जो अस्पताल हैं उस अस्पतालों के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है। जैसे क्या है कि आपको कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जैसे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हो या स्वास्थ्य जैसे बिहार सरकार जो है सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर आपको मुफ्त में आपको दवा मुहैया कराया जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि पूरे देश में सेकंड नंबर पे दूसरे स्थान पर जो है आपको बिहार है, जो कि दवा मुफ्त में मुहैया कराता है। पहले स्थान पे हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान है। तो आपको ये जो हो गया आपको कि मुफ्त में दवा भी मुहैया करवाता है। तो ये मिशन परिवर्तन के तहत जो है आपको न केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि उस सुविधाओं को बढ़ाना है, बल्कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच में आपको मित्रवत संबंध भी बने, मित्रवत व्यवहार भी रहे, ताकि मरीजों को कोई तकलीफ ना हो। तो वो सब सारी चीजों पर इसमें काम होगा। तो आपको ये पीटी फैक्ट के रूप में क्या है कि एक तो पहला कि मिशन परिवर्तन क्या है, तो आपको अस्पतालों के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हो जाएगा। दूसरा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन परिवर्तन जो है किसके तर्ज पर इसको लाया गया, तो मिशन 60 के तर्ज पर लाया गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि आपको मिशन परिवर्तन कब से शुरू हुआ, तो 4 मई से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब एससी एसटी, वैसे मैं आपको एमसीक्यू अपने टेलीग्राम चैनल आपको रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में आपको मैं दे रहा हूं। आप लोग जो नए हैं, जो नए देख रहे हैं, तो आप लोगों को वो वीडियो टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल रहा है, आप लोग वहां से ले सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे, कि एससी और एसटी के लिए बनेंगे आवासीय विद्यालय। एससी और एसटी के लिए बनेंगे आवासीय विद्यालय। एक्चुअल में ये जो है आपको एससी के लिए आवासीय विद्यालय, आप जान रहे हैं कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए या उनको जो आरक्षण है तो उनके लिए बिहार सरकार हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो इसके दौरान जो है 3 जगहों पर आपको एससी एसटी के लिए आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। दरभंगा में पहला, दूसरा है आपको जहानाबाद में, और तीसरा है आपको पश्चिमी चंपारण में है। ये 3 जगह जो है आपको खोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार एससी एसटी वर्ग के बच्चों के लिए 3 जिलों दरभंगा के विरौल में, जहानाबाद के ये मखदूमपुर में और पश्चिमी चंपारण के बगहा में, यानी कि दरभंगा के विरौल में, जहानाबाद के मखदूमपुर में, और तीसरा है आपको पश्चिमी चंपारण के बगहा में। ये 3 जगह जो है आपको ये एससी एसटी के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। अब देखिए, आप आज जो है मैं बोला था आपको शुरू में ही कि आज पीटी फैक्ट ज्यादा आपको मिलेगा। चलिए, तो अब अगला टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो आप तो जान रहे हैं कि ये क्या है, स्टैटिक जीके है। तो आप सोचेंगे कि स्टैटिक जीके का अभी करंट वाले में क्या ये है, तो इसके रिगार्डिंग स्टैटिक जीके तो है कि वाल्मीकि नगर जो है आपको पश्चिमी चंपारण के बेतिया में है, तो ठीक है, ये चीज तो हो गया। लेकिन आपको ये चीज इसमें ये चीज जानना है कि इसमें जो चर्चा का मेन जो मकसद है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है आपको बाघों की संख्या बढ़ गई है, मतलब कि बाघों की संख्या 50 हो गई है। पहले 32 था, तो अब वो जाकर के 50 हो गया है। ये एक ये सर्वे हुआ है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन ये सर्वे जो है आपको अंतिम फाइनल ये सर्वे नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि जो ये बाघ दिवस जो है वो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। उसी दिन भारत सरकार जो है ये सर्वे के तहत आपको क्या करती है, आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पूरे भारत का के बाघ किस राज्य में कितना है, उसकी संख्या कितनी बढ़ी है या टोटल कितना है, तो वो उस दिन आएगा आपको फाइनल। लेकिन यहाँ पर अभी ये सिर्फ इसी तरीके से ऐसे ही सर्वे हुआ है जो कि खुशी के लिए आपको ये न्यूज़पेपर में जो दिया था कि अब 50 हो गए हैं बाघों की संख्या। अब यहाँ पर इसके ही बिहाफ में अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे टोटल जो है आपको ये वाल्मीकि नगर जो है बेतिया में है, तो बेतिया में जो पूरा जो जंगल है वो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? तो 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें से जो आपको ये टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो 530 वर्ग किलोमीटर में है। उसके अलावा जो है 335 वर्ग किलोमीटर में क्या है, तो आपको जंगल है। तो कुल मिलाकर के आपको जो नहीं, सॉरी जंगल नहीं, वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको 335 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बेतिया में करीब 880 वर्ग किलोमीटर जंगल है। ठीक है, ये आपको बेतिया में करीब 880 वर्ग किलोमीटर जंगल से घिरा हुआ है, जिसमें से 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व्याघ्र परियोजना के लिए आरक्षित है। व्याघ्र परियोजना के लिए आरक्षित है यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए आरक्षित है। कितना? तो 530 वर्ग किलोमीटर। 335 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 335 किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि 1994 में देश का 18वां व्याघ्र परियोजना बना था। ठीक है, 1994 में देश का 18वां टाइगर रिजर्व बना था, जिसको हिंदी में व्याघ्र परियोजना बोलते हैं। तो टाइगर रिजर्व जो बना था आपको 1994 को बना हुआ था, 18वां था देश का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है गंगा जल आपूर्ति योजना, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि आप अंतिम तक देखिएगा। ठीक है, ये गंगा जल आपूर्ति योजना जो है आपको ये जल जीवन हरियाली के तहत ये गंगा जल आपूर्ति योजना है। इसके लिए ये आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। और मैं यहाँ आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि देखिएगा, मेरा 100% मानना है कि इस बार जो 68वीं का जो मेंस हो रहा है उसमें गंगा जल आपूर्ति या आपको जल जीवन हरियाली या दोनों ही आपको शॉर्ट नोट्स में दे सकता है या निबंध में भी दे सकता है। तो हम लोग इसको गंगा जल आपूर्ति को जान लें कि गंगा जल आपूर्ति क्या है। तो आपको बिहार सरकार का जो है ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि जल जीवन हरियाली के तहत गंगा जल परियोजना है। और ये जो परियोजना जो है आपको क्या था कि जैसे हम लोग देखते हैं बिहार के दक्षिणी वाले एरिया में हम लोग देखते हैं जल स्तर जो घट रहा है, यानी कि वहाँ जल का संकट है। और जानते हैं आपको सुखाड़ और बाढ़ उत्तर बिहार में और सुखाड़ आपको दक्षिण बिहार में, तो जल स्तर भी घट रहा है। तो उस जल स्तर को घट रहा है, उसको देखते हुए, उस चिंता को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जो है अपने दूरदर्शी परिचायक देते हुए उन्होंने जल जीवन ये गंगा जल आपूर्ति योजना लाया। और वो ये योजना जो है आपको लाने के बाद क्या हुआ है कि राजगीर, गया और नवादा, तो ये 3 जगह जो है आपको गंगा का जल पहुंचाना है। तो राजगीर और आपको गया में तो पहुंच चुका है, नवादा में 2023 में ही पहुंचने के लिए पेपर में, पहले न्यूज़पेपर में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कि काफ़ी पीछे वीडियो हम लोगों ने जो बनाया है तो उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको राजगीर और गया यानी कि बोध गया वहां आपको पानी पहुंच चुका है।
तो ये है आपको। और अब हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पर बातें करें तो आप सोचिए, अगर ये आ जाता है जल जीवन हरियाली आ जाता है, या आपको गंगा जल परियोजना, गंगा जल आपूर्ति योजना आ जाता है, तो इसके लिए कितने अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हम एक आइडिया दे रहे हैं कि जैसे आपको ये लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अमूमन लोग जो लिखेंगे कि हाँ, ये बोलेंगे कि ये गंगा जल आपूर्ति जो है 27 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने इसको ऐसा ये किया, दक्षिण में पानी का संकट था तो इसलिए इसको ये इस योजना को लाया गया ताकि जल संकट को आपको पूरा किया जा सके। और अभी वर्तमान में भी जल संकट, जैसे अभी जैसे राजगीर वगैरह में जो है आपको पानी जो है बढ़ गया है, गया में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, और उसमें जो लोग जो बाहर विदेश से भी आते हैं उन लोगों को पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लिखते हैं अमूमन, लेकिन यहाँ पर इसको कोट करने के लिए आप ये याद रखिए, आंसर को बढ़िया बनाने के लिए आप क्या करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि 2023 तक सदस्य राष्ट्र जो 193 है उनको वो लक्ष्य को पूरा करना है। तो हमारा देश भी जो है राष्ट्रीय जल मिशन के तहत आपको काम कर रहा है, देश भी काम कर रहा है, और बिहार सरकार भी उस जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ही, तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ही तो आपको जल संकट आ रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही तो आपको ये पानी सूख रहा है, ये सब चीज हो रहा है। तो उसको हम कोट करेंगे आपको भूमिका में, वहां से उसको लेकर के आएंगे कि हाँ कि उसके वहां के जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इस तरीके से तत्परता है। यानी कि बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली और गंगा जल आपूर्ति हो गया, और भारत सरकार का राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, जो कि आपको जल संकट को दूर करने के लिए, और लक्ष्य जो है आपको संयुक्त राष्ट्र का, मतलब ये सब मिलाकर अब मेंस में जब आप भूमिका में ऊपर में लिखेंगे तो आपका बहुत बढ़िया आंसर बनेगा। तो आपको इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना है, ताकि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए भी आप पहले से तैयार हैं। ये नहीं आप सोचें कि हम अभी पीटी कर लेते हैं, फिर पीटी पास कर लेंगे तो मेंस करेंगे, फिर मेंस पास कर लेंगे तो इंटरव्यू करेंगे। नहीं, आपको जो है इसमें टोटल आपको ये चीज सोचना है कि हम एक ही बार में पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर लें। और यही सोच के साथ ये न्यूज़पेपर जो है इतना, मतलब कि मैं इसे इतना मानता हूं कि जीएस का बाप है ये न्यूज़पेपर। आप जान लीजिए 70 to 80% आप सारा का सारा जीएस जो है यहीं से निकलता है और यहीं में ही घुस जाता है। मतलब आप, मेरे कहने का मतलब है कि यही आपको जो है गंगोत्री भी है, और यही न्यूज़पेपर आपको ये बंगाल की खाड़ी और अरब का सागर भी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ना है। एक ही पढ़ रहे हैं उसको बहुत शिद्दत के साथ पढ़िए, ताकि आपका नजरिया बदले। इसके लिए नजरिया बदलेगा, नजरिया बदलने के साथ साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, और आप तभी आप इंटरव्यू में जब सही तरीके से आप उसका शॉर्ट नोट्स बना करके रखते जाते हैं तो आप उस पर अच्छे तरीके से चाहे मेंस में लिखेंगे और इंटरव्यू में भी बोलने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आप शॉर्ट नोट्स जो है आपको गंगा जल आपूर्ति, मतलब अभी से ही पीटी का कर रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए कि बाद में आपको इसका झंझट न हो, बाद में आपको इसके लिए आपको परेशानियां न हो, इसीलिए अभी से ही बनाते चलिए। और जो भी परेशानी होगी आप हमको मेरे टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमको बोलें, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत गंगा जल को राजगीर, गया और नवादा तक पहुंचाने की योजना है। तो आपको राजगीर और गया, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राजगीर और गया में पानी पहुंच चुका है, बस नवादा में अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और 27 नवंबर 2022 को बिहार के सीएम ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था, यानी उद्घाटन जो किया था आपको 27 नवंबर 2022 को बिहार के सीएम ने राजगीर में ये गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था। एक्चुअल में ये गंगा जल आपूर्ति योजना का चर्चा क्यों न्यूज़पेपर में आया, क्योंकि इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, छोटा सा सम्मेलन किया गया था, तो उसमें ये बातें चर्चा हुई। तो उसी के दौरान ही तो हम सोचे कि इस पर आपको एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना है, तो इस करना चाहिए, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिख दिया।
और इसमें पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 27 नवंबर 2022 को बिहार के सीएम ने राजगीर में गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया था। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और राजगीर में इस योजना के लिए डिटेंशन सेंटर भी खोला गया है, ठीक है, यहीं पर इसका डिटेंशन सेंटर खोला गया। यहाँ से कोई भी जो भी आपको कमियां हैं या देखभाल करना है, नियंत्रण करना है, वो सब यहीं से ही होगा। राजगीर में इस योजना के लिए डिटेंशन सेंटर खोला गया, बनाया गया है। अगला टॉपिक है नालंदा के इस्लामपुर में स्थित पान अनुसंधान केंद्र। बस इतना ही है कि नालंदा के इस्लामपुर में स्थित है पान अनुसंधान केंद्र। अब आप फिर सोचेंगे कि ये स्टैटिक जीके यहाँ क्या कर रहा है, तो ये इसकी चर्चा इसलिए हुई, ये पान अनुसंधान केंद्र की चर्चा क्यों हुई, इसलिए हुई कि आपको अभी बिहार सरकार जो है आपको औषधीय पौधे को लगाने की बात कर रहे हैं। तो औषधीय पौधा जो लगेगा इसी जगह ही उसको जो है एक साथ 5 लाख जो है 5 लाख या 5 करोड़ पौधा जो है आपको पान अनुसंधान केंद्र में ही उसको उपजाया जाएगा, जो औषधीय वाला हो, जैसे गिलोय हो गया ना, एलोवेरा हो गया, इस टाइप का जितने भी आपको छोटा छोटा पौधा है तो वो यहीं पे ही आपको जो नालंदा के इस्लामपुर में स्थित है पान अनुसंधान केंद्र। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बिहार में पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप बोलेंगे नालंदा में है। फिर क्वेश्चन आ सकता है पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, किस शहर में है, तो इस्लामपुर में है, ये याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे भी जो ऊपर वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा तो पीटी फैक्ट के रूप में यहाँ पर भी है कुछ, ठीक है, तो हम एमसीक्यू जो बनाएंगे तो उसमें आपको दे देंगे। अब अगला जो टॉपिक है ये भी स्टैटिक जीके है। पटना अगम कुआं में बिहार का इकलौता खाद्य तथा पेय पदार्थ के कानूनी जांच केंद्र है। अब ये स्टैटिक जीके फिर यहाँ पर से निकल गया। एक्चुअल में जो भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या कुछ ऐसा बात होता है, जैसे अभी क्या है ना कि आपको पटना सिटी में आपको जितने भी जैसे मिलावटखोर लोग जो है ना पटना सिटी में है, आपको किसी में चाहे कोई खाद्य पदार्थ हो, चाहे आपको स्नो पाउडर कुछ भी हो, वो सब का मिलावट जो है आपको पटना सिटी में होता है। तो उस पर अचानक उस पर जो है ये आपको उस पर ये कर दिया, मतलब कि उस पर छापा मार दिया गया। तो इसी वजह से उसी में से ये छन करके निकला आपको पीटी फैक्ट कि पटना के अगम कुआं में बिहार का इकलौता खाद्य तथा पेय पदार्थ कानूनी जांच केंद्र है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का खाद्य तथा पेय पदार्थ कानूनी जांच केंद्र कहाँ है, तो पटना के अगम कुआं में है। और उसके बाद ये और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बस इसको इतना ही क्वेश्चन और बनाएंगे उसमें और फिर देखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में ये आ जाता है। अब अगला पॉइंट है कि रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई के दौरान पूर्व मध्य के काले पत्थर के घड़े ढक्कन नुमा आकृति के अवशेष मिले हैं। मतलब कि रोहतास जिला का शिवसागर प्रखंड से जो है शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव से एक प्राचीन तालाब की खुदाई हो रही थी, वहां से आपको एक घड़ा मिला है पूर्व मध्य काल का आपको घड़ा मिला है, जो ढक्कन नुमा आकृति का है, ये घड़ा मिला है। तो ये आपको अभी हाल में मिला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है कि पटना दानापुर फुलवारी शरीफ का व खगौल में 1 अक्टूबर 2023 से डीजल नहीं सीएनजी बसें चलेंगी। मतलब पटना हो गया, दानापुर हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया और खगौल, इसमें जो है 1 अक्टूबर 2023 से आपको डीजल वाली गाड़ी बंद हो जाएगी और सीएनजी वाली गाड़ी चलेगी। तो सीएनजी वाला क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपको ईंधन जो है एक तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा, और दूसरा जो है कम खर्चे में आपको ये आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अब जो है आपको 1 अक्टूबर 2023 से आपको जितनी भी डीजल वाली गाड़ी है आपको पटना दानापुर फुलवारी शरीफ और खगौल, पटना दानापुर फुलवारी शरीफ और खगौल में ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से। और हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं आपको कि डीजल वाला जो है आपको गया और मुजफ्फरपुर, इस 2 जगह में भी डीजल वाली गाड़ी जो 3 पहिया गाड़ी है उसको भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वहां पे भी आप देख सकते हैं उस पर डिटेल्स में। अब आते हैं अगला टॉपिक है बिहार साहित्य सम्मेलन पटना
ठीक है, बिहार साहित्य सम्मेलन पटना में हुआ है और 6 से 7 मई को हुआ है। 6 से 7 मई को आपको बिहार साहित्य सम्मेलन हुआ है, जो कि 42वें अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या है कि आपको इसका बिहार साहित्य सम्मेलन का जो पटना में हुआ है, उसका जो उद्घाटन जो किए थे आपको हमारे राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और समापन जो हुआ था वो आपको 7 तारीख को हुआ था। और 7 तारीख को किन के जरिए हुआ है समापन, तो विधानसभा के अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी के जरिए हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ बुक्स किताब है, जैसे और कुछ बातें हैं कि जैसे राज्यपाल को सर्वोच्च मानद उपाधि विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मतलब राज्यपाल को जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है एक जो उपाधि ये मिला है, क्या बोलते हैं, सर्वोच्च मानद उपाधि मिली है, जो कि विद्या वाचस्पति सम्मान। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो है बिहार साहित्य सम्मेलन जो हुआ उसके अंतर्गत किन्हें आपको ये विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो राज्यपाल को किया गया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है बिहार में कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन और नीचे एक और पॉइंट्स है कि आपको प्रोफेसर राम मोहन पाठक, इनको देश रत्न राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान मिला है। किनको, तो प्रोफेसर राम मोहन पाठक को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवा सम्मान मिला है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और डॉक्टर शैलेश पंडित, इनको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला है। डॉक्टर शैलेश पंडित है, फणीश्वर नाथ रेणु को यह पुरस्कार मिला है। देखिए, पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है, लेकिन मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट है ये दोनों ही हैं, जो कि आपको प्रोफेसर राम मोहन पाठक हो गए और एक प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश पंडित, ये दो जो है मेरे नज़र में इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो है आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो आपको मानद उपाधि दी गई है, आपको विद्या वाचस्पति सम्मान, तो एक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरा चौथा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उद्घाटन किसने किया है, तो आपको राज्यपाल ने ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। और उसका समापन किसने किया है, तो आपको ये अवध बिहारी चौधरी ने किया है, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए, हमने जितना भी समझाया है, आप लोग जितने ऑनेस्ट के साथ आप इसको पूरा करेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो MCQ आएगा उसको भी बनाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।